Hello students, how are you all? Myself Jitendra Kumar and now we will discuss exercise 1.4 chapter 1 integers of class 7. Okay. Exercise 1.2, 1.1 and 1.3 we have already discussed in previous videos. Now let us proceed for exercise 1.4. Exercise 1.4 is already open in your page. Exercise 1.4 question number 1 is saying that इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स होता क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है वो क्या है। नंबर 1, whenever we divide any integer by the same integer we always get 1। जब भी हम किसी इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करते हैं हमें 1 मिलता है। इज इट क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी इज whenever we divide any integer by 1, 1 से डिवाइड करेंगे then we get same integer। इज इट क्लियर? नंबर थर्ड, when we divide 0 by any integer we get 0। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर दैट इज जो डिवाइजर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, व्हेन वी डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय एनी नेगेटिव इंटीजर सपोज -b we always get a negative integer। ठीक है, a डिवाइडेड बाय b, हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा हमेशा। इज इट क्लियर? पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर को जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे हमें हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो मैं सभी पार्ट्स तुम्हें करके दिखाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना और उसके बाद इन सभी की खुद करने की प्रैक्टिस करना, खुद करके देखने हैं तुम्हें। ए पार्ट इज -30 डिवाइडेड बाई 10। -30 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा। 10 का टेबल पढ़ो कि 30 आ जाए, ऑब्वियसली 3, 10 इंटू 3 इज 30 होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं नेगेटिव इंटीजर है, 10 इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर विल बी नेगेटिव। आंसर कैसा होगा? नेगेटिव। इज इट क्लियर? दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट एक बार देखते हैं कंसिडर करके। 50 डिवाइडेड बाई -5। व्हेन 50 डिवाइडेड बाई 5, 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली वी गेट 10। 5 इंटू 10 इज 50। लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कैसा आएगा हमारा? नेगेटिव। इज इट क्लियर? सी पार्ट देखते हैं एक बार। सी पार्ट इज -36 डिवाइडेड बाय -9। ओके, सपोज 36 डिवाइडेड बाय 9, 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 9 इंटू 4 इज 36। ओके, नाउ वी सी देयर साइन, नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, ऑब्वियसली वी गेट पॉजिटिव number, so 4 is our required answer। is it clear? D is -49 divided by 49। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 49 को हम 49 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली द आंसर विल बी 1। सेम नंबर को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। लेकिन साइन का जरा ध्यान देना, यहाँ नेगेटिव इंटीजर है, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर आंसर आएगा। ई पार्ट इज सेइंग दैट 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ओके, तो एक बार इसे करके देखते हैं। 13, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। -2 + 1, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। -2 नेगेटिव नंबर है, 1 पॉजिटिव नंबर है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं
जब भी, तो हमेशा हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो -2 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया हमारा -1। नाउ 13 डिवाइडेड बाई -1, 13 को -1 से डिवाइड करेंगे। किसी भी नंबर को जो हम 1 से डिवाइड करते हैं सेम नंबर आता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर कैसा आएगा हमारा? नेगेटिव। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ एफ पार्ट। एफ पार्ट इज सेइंग दैट 0 डिवाइडेड बाय -12। जीरो को जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, कैसा भी नंबर हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई जीरो, एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई जीरो एक्चुअली। ओके, तो जीरो डिवाइडेड बाई 12 -12 वी ऑलवेज गेट जीरो। ओके, जी पार्ट -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। -30 एंड -1 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो -30 एंड -1, ये जो हमारे पास ब्रेसेस लगे हुए हैं यहाँ पे बड़े ब्रैकेट, इनको पहले हमें सॉल्व करना है। -30 एंड -1 दोनों को ऐड करके हमारे पास आया -31। सिंस बोथ हैव नेगेटिव साइन, दोनों का नेगेटिव साइन है, तो हम इनको ऐड करके लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब हमारे पास -31 डिवाइडेड बाई -31, ऑब्वियसली वी गेट आंसर 1। हमें आंसर क्या मिलेगा? 1, क्योंकि हम सेम इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ एच पार्ट। एच पार्ट देखते हैं एक बार। -36 डिवाइडेड बाय, यहाँ एक ब्रैकेट है, -36 डिवाइडेड बाय 12 divided by 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व दिस लार्ज ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? 36 डिवाइडेड बाय 12। 36 को हम जब 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12 इंटू 3 इज 36, 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 12 इंटू 3 इज 36। तो आंसर आया यहाँ पे हमारे पास 3, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर है, दिस वन इज पॉजिटिव, तो आंसर यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा। तो -3 आया। -3 नॉट डिवाइडेड बाय दिस 3। -3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी -1। इज इट क्लियर? दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा एच पार्ट हो चुके हैं। अभी हम करते हैं यहाँ पे आई पार्ट। ओके, आई पार्ट इज सेइंग दैट -6 प्लस 5, -6 में 5 प्लस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो एक बार देख लेते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आइडेंटिफाई हो जाए। -6 प्लस 1, दिस इज नेगेटिव, -6 एंड 5 इज पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे, हमेशा इनको हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो 6 माइनस 5 इज 1। ठीक है, हमने नेगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे -1। नाउ डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -2 प्लस 1, सिंस बोथ हैव अपोजिट साइन, दोनों का अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे हमने माइनस करके लिखेंगे, आंसर आएगा यहाँ पे -1। ना -1 डिवाइडेड बाई -1, सेम इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पे 1। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लेते हैं कैसे करना है हमें। Question number 2 is saying that verify that a divided by b plus c does not equal to a divided by b plus a divided by c। हमें यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई करना है फॉर द गिवन नंबर्स। तो इसमें मैं तुम्हें पहले ए पार्ट करके दिखाता हूँ। ए पार्ट है हमारे पास a इक्वल टू 12, a का वैल्यू कितना है 12, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू अगेन 2। नाउ टेकिंग LHS, पहले मैं LHS सॉल्व करता हूँ। LHS क्या है हमारे पास? a divided by b plus c। पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a, b और c की वैल्यू पुट करते हैं। a is 12 डिवाइडेड बाई b is -4 प्लस c is 2। इज इट क्लियर? नाउ 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2, सिंस बोथ हैव अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, -2 आया। नाउ 12 डिवाइडेड बाई -2 इज -6। कितना है हमारे पास? -6। टेकिंग RHS, RHS सॉल्व करते हैं। RHS कितना हमारे पास? a डिवाइडेड बाई b
प्लस a डिवाइडेड बाई c। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, a b और c की वैल्यू पुट करते हैं। 12 डिवाइडेड बाई -4, इज इट क्लियर, प्लस 12 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू कितना है 2। ना 12 डिवाइडेड बाई -4, 12 को -4 से डिवाइड किया, आंसर आया हमारे पास -3, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 ऑब्वियसली। नाउ बोथ हैव अपोजिट साइन, दोनों का अपोजिट साइन है, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर्स, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 3 इज 3, पॉजिटिव 3 आंसर आया यहाँ पे। यहाँ हमारे पास आया था -6, यहाँ आया हमारे पास 3। सिंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो हमें रिजल्ट वेरीफाई करना था वो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे हम लिख देंगे कि रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिमिलरली यू कैन डू बी पार्ट, बी पार्ट को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, तो एक बार करके देख लेते हैं बी पार्ट भी। बी पार्ट इन सेक दैट कितना है, a इक्वल टू -10, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू अगेन 1। जल्दी से देखते हैं एक बार LHS है हमारे पास a डिवाइडेड बाई b प्लस c। a हमारे पास है -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज 2, -10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आया हमारे पास -5। दिस इज LHS। नाउ RHS, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड कितना हमारे पास, राइट हैंड साइड इज a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a is -10 डिवाइडेड बाई 1, सिमिलरली -10 डिवाइडेड बाई 1, -10 को 1 से डिवाइड किया, -10 आएगा हमारे पास यहाँ पे, प्लस यहाँ भी -10 आया, दोनों को हमने ऐड किया, सिंस बोथ हैव नेगेटिव साइन तो -20 आया। यहाँ -20 आता है, यहाँ -5 आ रहा है LHS। सिंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं है, हैंस द रिजल्ट वेरीफाइड। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट हमारा है, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया फॉर द गिवन नंबर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए पार्ट जल्दी से देख लेते हैं एक बार। 369 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू 369। अभी मैं सारे पार्ट करके दिखाऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। बी पार्ट इज -75 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू -1। C part -206 divided by what is equal to 1। Part D -87 divided by what is equal to 87। E part dash divided by 1 is equal to -87। F part dash divided by 48 is equal to -1। G part 20 divided by what is equal to -2, and H part is dash what is divided by 4 to get -3। ओके, तो अब इसे एक बार से सॉल्व करके देखते हैं, एक बार से सॉल्व करके देखते हैं कितना कितना आता है। ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 369 डिवाइडेड बाय व्हाट टू गेट 369। 369 को किस नंबर से डिवाइड करें कि सेम नंबर हमें मिले। ऑब्वियसली जब हम इसे किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1। इज इट क्लियर? बी पार्ट इज -75 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू -1। -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आंसर आए। ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर को जब पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आएगा, तो यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, लेकिन यहाँ देखें 75 है, तो 75 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए।
तो ऑब्वियसली व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम नंबर वी गेट ऑलवेज 1। ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास 75। ना 206 डिवाइडेड बाय व्हाट टू गेट 1। अगेन यहाँ पे नेगेटिव नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए। ठीक है, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तब हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ -206 आएगा। ठीक है, -206 को -206 से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास 1 मिलेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखते हैं -87 डिवाइडेड बाय व्हाट टू गेट 87। नेगेटिव नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि पॉजिटिव नंबर मिल जाए। ऑब्वियसली यहाँ एक पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 87 को किससे डिवाइड करें कि 87 आ जाए, ऑब्वियसली 1 से, तो यहाँ पॉजिटिव 1 आएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली हेयर यहाँ नेगेटिव नंबर चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ एक नेगेटिव नंबर आएगा, ये तो हमें पता है। अब नेगेटिव नंबर क्या होगा कि 1 से डिवाइड करके 87 आ जाए, ऑब्वियसली 87 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 87 आएगा। ठीक है, सिमिलरली हियर यहाँ पे देखते हैं 48 है और आंसर आ रहा है हमारा -1। तो किस नंबर को हम 48 से डिवाइड करें कि -1 आंसर आ जाए, -48। ओके, 20 डिवाइडेड बाई व्हाट टू गेट -2। 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -2 आंसर आए, तो 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव इंटीजर है तो -10 से डिवाइड कर देते हैं तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली किस नंबर को 4 से डिवाइड करें, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 4 टू गेट -3। तो वी नो दैट व्हेन 12 इज डिवाइडेड बाय 4 टू गेट वी गेट 3। 12 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव इंटीजर को हमें डिवाइड करना होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ we will proceed to question number 4. Question number 4 is saying that write 5 pairs of integers a and b such that a divided by b equal to 3. Question number 4 कह रहा है a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। a को b से डिवाइड करके आंसर हमारे पास -3 आना चाहिए। यू नीड टू राइट 5 सच पेयर्स। इस तरह के हमें 5 पेयर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास -3 आ जाए। ठीक है, 5 सच पेयर्स आर ऐसे 5 पेयर कौन कौन से हैं, तो सपोज करते हैं यहाँ पे इन्होंने एक आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है 6 एंड -2। यहाँ पे मैं सिर्फ साइन चेंज कर रहा हूँ, -6 व्हेन डिवाइडेड बाई 2। -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी -3 ही आएगा। ओके, नाउ सबसे पहले लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई -1। 3 को -1 से डिवाइड करेंगे -3 आता है। साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, -3 डिवाइडेड बाई 1। -3 को 1 से डिवाइड करते हैं तब भी -3 आएगा। तो यहाँ हमारे पास पेयर बना, फर्स्ट पेयर बना हमारे पास -6 एंड 2। यहाँ नेक्स्ट पेयर बनाया हमने 3 एंड -1। यहाँ नेक्स्ट पेयर बना -3 एंड 1। ठीक है, 2 मोर पेयर यू कैन राइट बाय योर सेल्फ। चलो मैं लिख कर ही दिखा देता हूँ। 6 हो गया, 9 ले लेते हैं। चलिए 9 डिवाइडेड बाई -3। 9 को -3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -3 एंड -9 व्हेन डिवाइडेड बाई 3 अगेन वी गेट -3। ठीक है, तो यहाँ पेयर बना हमारे पास 9 एंड -3 और यहाँ हमारे पास पेयर आया 9 एंड 3। ठीक है, योर आंसर में भी डिफरेंट, तुम्हारा आंसर डिफरेंट हो सकता है, तुम अपनी तरफ से सोच के कुछ भी आंसर लिख सकते हो, बट इट शुड बी करेक्ट। ये करेक्ट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। Yes students, now proceed to question number 5. Question number 5 is saying that the temperature at 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0। जो 12 बजे टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ओके, दिन के 12 बजे। इफ़ इट डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर के रेट से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अंटिल मिडनाइट तक, देन एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो कह रहा है कि टेम्परेचर जो है बिलो 0 से कम, बिलो 0 जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितने बजे जाएगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो और सेकंड पार्ट में पूछता है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले देखते हैं टेम्परेचर गिवन क्या है हमारे पास। टेम्परेचर एट 12 नून,
दिन के 12 बजे कितना टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, और टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस कितने बजे जाएगा ये हमें बताना है। तो टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस बिलो कितना हो जाएगा, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 8 डिग्री, टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, ऑब्वियसली 0 में से 8 माइनस कर देंगे तो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 10 माइनस 8 दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये टेम्परेचर डिफरेंस हुआ हमारे पास, 10 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हुआ। ये कितने बजे होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, नाउ रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, टाइम टेकन टू डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर। नाउ टाइम टेकन टू डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, 1/2 आवर्स। ओके, नाउ टाइम टेकन टू डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा हमें। ठीक है, तो कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 18, कितना हो गए 9 आवर्स लगेंगे, 9 आवर्स हो गए। लेकिन अभी दिन के टाइम कितना, प्रेजेंट टाइम कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस कितने बजे टेम्परेचर था, 12 नून मीन्स दोपहर के 2 बजे 12 बजे। तो 9 घंटे बाद जो टाइम होगा वो ऑब्वियसली पीएम का टाइम होगा। तो टाइम हमें बताना है, देखो टाइम एट विच द टेम्परेचर बिकम्स -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा। अभी 12 नून हो रहा है, इसमें हम 9 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 12 + 9 इज 21 आवर्स। और 21 आवर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे AM PM के अकॉर्डिंग तो ये आएगा तुम्हारे पास 9 PM। तो मीन्स रात के 9 बजे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, मीन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। ऑल्सो यू नीड टू फाइंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ये भी हमें फाइंड करना है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। ओके, तो यहीं पे हम फाइंड करके देखते हैं एक बार बी पार्ट इसी का। अभी टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से वो डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट 12 मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा, अभी टेम्परेचर है उसका 10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से कम हो रहा है। तो 12 घंटे का डिफरेंस बन रहा है 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक। तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 10 - 2 × 12 इज 24। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -14 डिग्री सेल्सियस। तो 12 मिडनाइट में टेम्परेचर हो जाएगा हमारा -14 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर। Now we will proceed to question number 6। एक बार 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिलते हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, -2 मार्क्स सभी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिलते हैं, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन अगर हमने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए 0 मार्क्स मिलेगा, मीन्स कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका का 20 मार्क्स आए हैं। इफ शी हैज गॉट 12 मार्क्स करेक्ट, अगर उसके 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसके 12 आंसर्स करेक्ट हैं, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, यू नीड टू फाइंड इनकरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन है उसे हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे 3। ठीक है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर
करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स के लिए +3 मार्क्स मिल रहा है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितना मिल रहा है? -2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कहता है यहाँ पे राधिका का स्कोर कितना है? राधिका स्कोर 20 मार्क्स। 20, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, उसके 12 आंसर्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो मार्क्स फॉर करेक्ट 12 करेक्ट आंसर्स। 12 करेक्ट आंसर्स, इसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए, तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 12। 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। टोटल स्कोर उसका इतना है, तो टोटल स्कोर्स में से जो करेक्ट आंसर है उसका मार्क्स माइनस कर देंगे, तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के पास आ जाएंगे। नाउ मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसके मार्क्स कितने हुए? 20 माइनस 36, दैट इज -16। -16 मार्क्स उसके इनकरेक्ट आंसर्स के। ठीक है, और माइनस इनकरेक्ट मार्क्स के लिए कितने, एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -2। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे उसके? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स क्या करेंगे? -16 डिवाइडेड बाय -2। -16 को -2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके कितना आएगा? ऑब्वियसली 8। तो सी हैज अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट आंसर। उसके 8 आंसर्स इनकरेक्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, मूव टू सेकंड पार्ट। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी का स्कोर जो है -5 है, दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसके 7 करेक्ट आंसर है, लेकिन फिर भी उसका जो स्कोर है वो -5 है। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने? यू नीड टू फाइंड इनकरेक्ट आंसर्स। तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। वैसे तो यहीं पे हो जाएगा ये भी। चलिए सेकंड पार्ट यहीं कर देते हैं, कोशिश करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, मोहिनी का स्कोर कितना है? मोहिनी स्कोर इज -5। ठीक है, मार्क्स फॉर कितने करेक्ट हैं उसके? 7 करेक्ट आंसर्स। 7 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 इंटू 7, दैट इज 21। ठीक है, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? तो -5, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 21, दैट इज -26। ठीक है, तो 26 मार्क्स जो है उसके इनकरेक्ट आंसर्स के हैं। इज इट क्लियर? नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स उसके कितने होंगे? -26 डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 26 डिवाइडेड बाय 2 इज 13। तो उसने 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आल्सो ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट ए रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो डिसेंड मीन्स नीचे आ रहा है, माइन शाफ्ट में जा रहा है एट ए रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, वर्टिकली। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर जो डिसेंड है वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होता है, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर? तो -350 मीटर तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। मैं एक बार हल्की सी यहाँ पिक्चर बना के बता देता हूँ। शाफ्ट यहाँ से स्टार्ट होता है 10 मीटर ऊपर से। ठीक है, 10 मीटर ऊपर से, और उसे नीचे कितने नीचे जाना है? -350 मीटर। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से, ठीक है, सपोज ए,
एंड दिस इज पॉइंट। ए से बी पॉइंट तक आने में जो से टोटल टाइम लग रहा है वो कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पहले देखते हैं, टोटल डिस्टेंस से कितनी कवर कर रहा है। सिंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर above the ground level and will go, और कहाँ तक जाएगा, will go -350 मीटर अंडर द ग्राउंड। देयरफॉर डिस्टेंस कितने का ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एलिवेटर। एलिवेटर कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 माइनस 350, ठीक है। इनका डिफरेंस निकाल देंगे तो यह है हमारे पास 10 + 350 दैट इज 360 मीटर। 360 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 6 मीटर, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर। 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट लग रहा है। टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर, 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1/6 मिनट। एंड सिमिलरली टाइम टेकन टू कवर 360 मीटर, 360 मीटर की कवर डिस्टेंस कवर करने में 1/6 मल्टीप्लाई 360, 360 1/6, 360 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट आंसर आएगा। 60 मिनट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू आवर्स। वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो आंसर आया हमारे पास 1 आवर, ठीक है। सिंस 1 आवर इक्वल टू 60, 1 आवर 60 मिनट के इक्वल होता है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप everyone has done their work in time. Now it is your duty to complete this work in your notebook and submit it later when the school will reopen. Okay, till then take care, bye bye, thank you.